दोस्तों, आपकी ये बावकार महफिल, सीधे सीधे एक सादा सा मेरा शेर है आप सबके लिए कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है। हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। और यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। बहुत अच्छा। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, वाह 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 वाह। किसी का कद किसी से कम नहीं है। एक शेर बहुत दिन पहले कहा था, मुझे लगता कि आप जैसे जियालों के लिए है कि सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। वाह 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 वाह। सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। और रहजनों को मात देकर तो चला आया, मगर वाह लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच। बहुत अच्छा है। लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं, वाह 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 वाह। नवाजिश मोहतरम के लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच। एक मतला, एक शेर, मतला सातिज़ा के लिए और शेर आप जैसे जियाले लोगों के लिए। सुनिए, जिंदगी की हकीकत की गजलें कहता हूं कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा। सर ये मतलब आपकी नजर है कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, और फिक्र ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्र ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा, और बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा। क्या कहने सागर भाई, वाह वाह। दोस्तों, इख्तलाफ की शायरी तो नहीं करता, लेकिन इशारा आप मेरा समझ जाएंगे। शेर बड़ा सादा सा है, लेकिन देखिए कितनी सादगी से गजल अपनी बात कह जाती है कि एक हम हैं कि मोहब्बत से नहीं जी भरता, एक हम हैं कि मोहब्बत से नहीं जी भरता, एक वो हैं कि अदावत में मरे जाते हैं। वाह वाह। एक हम हैं कि मोहब्बत से नहीं जी भरता, एक वो हैं कि अदावत में मरे जाते हैं। दोस्तों, शेर देखिए, जिंदगी का शेर देखिए कि जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है। मैं जब घर लौट आता हूं तो वो भी लौट आती है। और बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि मेरी जसारत की आप दाद दें। ये मर्द कौम होती ही ऐसी है, आप पे ये बात नहीं लागू है कि मैं खुलकर खेलता हूं हुस्न की दिलकश फजाओं से, वो खुलकर सांस भी ले तो हया आंखें दिखाती है। मैं खुलकर खेलता हूं हुस्न की दिलकश फजाओं से, वो खुलकर सांस भी ले तो हया आंखें दिखाती है। बड़े बड़े राज खोल रहे हैं सागर भाई, जिंदाबाद। जाम पैकर में ढाल देता है, जाम, डॉक्टर कलीम कैसर साहब की नजरिए शेर है कि जाम पैकर में ढाल देता है, गम के पहलू निकाल देता है, वो जो पूछे तो बोल दूं सब कुछ, मैं जो पूछूं तो टाल देता है। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। अरे सियाह रात में मैं जानता, मेरी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है कि ऐसे अदीब सुखनवर, इस तरह के बाज़ौक़ सामाइन बड़े नसीब से मिलते हैं। आप सबकी समातों के हवाले शेर देखिए, बहुत ढूंढ के ले आया हूं कि सियाह रात में सतरंग घोलता हूं मैं। सियाह रात में डॉक्टर साहब, सियाह रात में सतरंग घोलता हूं मैं, हर एक शय में तुझे ही टटोलता हूं मैं। सरापा सच हूं, सरापा सच हूं, मुझे कब तलक छुपाओगे, सरापा सच हूं, मुझे कब तलक छुपाओगे, सिलोगे होठ तो आंखों से बोलता हूं मैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। सरापा सच हूं। वाह वाह वाह। वक्त बहुत कम है, लेकिन आप हजरात की काविशें और यकजहती का ये माहौल और इस यकजहती के आंगन में मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन गज़ल यकजहती की चंद अशार सुना के मैं इजाज़त लेता हूँ। बस इतना जानिएगा
कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा यार डॉक्टर मेहताब आलम या डॉक्टर मंजर वाली साहब मेरे दोस्त हैं, मैं मुसलमान नहीं हूँ और वो हिंदू नहीं है, लेकिन वो मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। तू तड़ाक की भाषा, मेरा पड़ोसी है। हदीस आपने पढ़ी है कि पड़ोसी का पेट भूखा रहे तो अन्न जायज़ नहीं आपको। वज़ू इबादत वही चीज़ें हैं जो हम हिंदुओं में आचमन अजान के साथ साथ हम संध्या कहते हैं। बात आप सब समझेंगे। एक एक शेर आपके दिल की बात कह रहा है, सुनिए। आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू। पहला जरूरी कदम है हर हिंदू के लिए कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से। एक चीज हम वाजे करते चले, हमें पता है कि एक पाक साफ मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली ये जियाली कौम सिवाय खुदा के कहीं सर नहीं झुकाती, सजदा नहीं करती है, और इन घरों में ढोल ताशे नहीं होते। लेकिन मैं पड़ोसी हूं तेरा, मेरी बात सुन कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। घी, कलश, तिल, तिलक, ये मुनव्वर पीर भाई के घर से मेरे घर आना चाहिए कि घी, कलश, तिल, तिलक तेरे घर का लगे, मेरे घर जब भी पूजा हवन हो शुरू। वाह। घी, कलश, तिल, तिलक तेरे घर का लगे, बहुत अच्छा। मेरे घर जब भी पूजा हवन हो शुरू। वाह। आयतों में बिल्कुल गलत बात है कि मुकद्दस कुरान शरीफ की आयतें अर्श से नाजिल हुई हैं। अरे गीता उपजी फर्श पर, अर्श से है कुरान, तरमीम की गुंजाइश ही नहीं इसमें। गीता उपजी फर्श पर, अर्श से है कुरान, हिंदू मुस्लिम साथ लें दो जहान का ज्ञान। बहुत अच्छा। तो जो बात कहना चाहता हूं कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। घी, कलश, तिल, तिलक तेरे घर का लगे, मेरे घर जब भी पूजा हवन हो शुरू। आरती मैं सजाऊं अज़ां के लिए, वाह। तेरी डफ से ही मेरा भजन हो शुरू। आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे, वेद में आयतों का मनन हो शुरू। ईद, होली, दिवाली गले सब मिले, फिर से तहजीब गंगो जमन हो शुरू। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ईद, होली, दिवाली गले सब मिले, वाह। फिर से तहजीब गंगो जमन हो शुरू। अरे भूल जाएं कि कल जो हुआ सो हुआ, जब गुज़िश्ता दुखों की चुभन हो शुरू। वाह। तू मुझे थाम ले, तू मुझे थाम ले, मैं तुझे थाम लूं, राह में जब भी गहरी थकन हो शुरू। और मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, तेरे हाथों से मंदिर भवन हो शुरू। बहुत अच्छा। मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, वाह। तेरे हाथों से मंदिर भवन हो शुरू। बहुत अच्छा। मेरे मुसलमान भाइयों से एक गुजारिश है, 3 महीने इस शेर को कहने में लग गए थे। मेरी तख्लीक आप संभालिए कि तू जो सजदा करे, सजदे का अर्थ गैर मुस्लिम लोग समझते ही नहीं, सर झुकाना सजदा नहीं है। उसमें इतनी हिदायत हैं, वज़ू करने के बाद कितनी सारी शरीयत से जायज़ इतनी सारी चीज़ें हैं। तो तू जो सजदा करे, हम हिंदुओं में बिल्कुल जायज़ है, वाह, हक से। तो तू जो सजदा करे मैं भी सजदा करूं, और अगर मैं माथा टेकूं, तू जो सजदा करे मैं भी सजदा करूं, माथा टेकूं तो तेरा नमन हो शुरू। बहुत अच्छा। आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे, वेद में आयतों का मनन हो शुरू। दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, वाह। दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, दिल मिलाने की कोई जतन हो शुरू। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, दिल मिलाने की कोई जतन हो शुरू। और दीन ईमान, बिल्कुल गलत बात यह है कि कोई ये कहे कि मस्जिद में जाइए रामायण रखाइए या कुरान शरीफ को कहना। जिस पाकीज़गी से मुकद्दस कुरान शरीफ अर्श से उतरा हुआ वो नूर, उसकी सही जगह मस्जिद है। तो दीन ईमान मस्जिद में महफूज हो, मंदिरों में धर्म का गठन हो शुरू। अरे दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, दिल मिलाने की कोई जतन हो शुरू।
और एक शेर आप सबके हवाले से सरहद के पार तक पहुंचाना चाहता हूं कि दूरियां सरहदों की सिमट जाएंगी, दूरियां सरहदों की सिमट जाएगी, है जरूरी कि आवागमन हो शुरू। वाह, बहुत बहुत वाह, शुक्रिया। वक्त बहुत कम है। मेरे पास एक रुक्का आया था माँ के हवाले के शेर कहने से। इंशाल्लाह अगली बार जब हाजिरी होगी मैं जरूर आपको माँ के हवाले के शेर बहुत अच्छा। नवाजिश साहब। हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, लेकिन ये कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। जनाब सागर त्रिपाठी ने जिस मोहब्बत से, भाई दो चार शेर माँ वाले सुना दीजिए आप। चलिए पहला ही शेर आप तक, सिवाय इस नायाब कौम के वजू का मतलब ही कोई दूसरी कौमें नहीं समझती। शेर सुनिए कि कम से कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूँ। वाह वाह। कम से कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूँ, कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे माँ के हवाले से। क्या कहने और मैं में? जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी माँ के नहीं जाता। और न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। मेरे चेहरे पे, मेरी माँ पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, उस नौजवान ने बड़ी सही बात कही थी कि मेरे चेहरे पे लिखी हर इबारत को समझती है, मगर माँ ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। मैं 66 साल का हूँ, 96 साल की दोस्तों आप सबकी दुआओं के ज़ेरे साया 96 साल की मेरी माँ है, बाहयात हैं और बहुत खूबसूरत है। मैं अक्सर कहता हूँ कि 12 माधुरी दीक्षित जितनी खूबसूरत माँ है। शेर उनके लिए ख़ास तौर पर बस आपके हवाले कि मैं 66 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूँ, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। बिना तमीद के 3-4 शेर और वक्त बहुत कम है कि गुजरना भीड़ से हो या सड़क भी पार करनी हो। अभी गुजरना भीड़ से हो या सड़क भी पार करनी हो, अभी तक आदतन माँ हाथ मेरा थाम लेती। बस 3 शेर और कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा था। वो जो मेरे नौजवान बेटे पीछे बैठे हैं, आपकी एक चोरी बता रहा हूँ। दोस्तों के साथ जाएंगे, 10 रुपए के फिल्म के टिकट के लिए, आई शपथ यार मेरे पास पैसे नहीं, तू दे दे। ये बेटियां उससे दूर हैं। शेर मेरा बन गया साहब कि हम मर्दों को खास तौर पे कि हमें माँ की कसम खाने में कोई डर नहीं लगता। किसी भी माँ को बेटे की कसम खाते नहीं देते। भाई सागर जिंदाबाद। वाह वाह। और करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफी में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। वाह। मुझे कमक्ल कहती है, वाह, मुझे कच्चा समझती है, वाह, मगर हर हाल में ही माँ मुझे बच्चा समझती है। वाह। और खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। बस आखिरी 2 शेर ये है। माँ मेरी बहुत कोशिश करता हूँ, शहर नहीं आती, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी। अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। और मेरी जिंदगी का सबसे बेशकीमती शेर ये है जिसमें एक ऐसी दलील और एक ऐसा दावा है कि मुझे मालूम है जिंदगी में इससे बेहतर शेर नहीं कह पाऊंगा। शेर सुन लीजिए कि बशर की छोड़िए, सरकारे दो आलम ने परखा है। और जहां सरकारे दो आलम ने परख लिया, दुनिया में किसकी बिसात है कि उस पर कोई दावा करे या दलील करे कि बशर की छोड़िए, सरकारे दो आलम ने परखा है, दवा से कुछ न हो माँ की दुआ तब काम आती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे जनाब सागर त्रिपाठी।